8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि उज्जैन में यह चंद्र ग्रहण केवल 36 मिनट ही आंशिक रहेगा, चंद्र ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। शासकीय दिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का प्रारंभ दोपहर 2:38 पर, मध्य की स्थिति दोपहर 4:29 पर और मोक्ष शाम 6:19 पर होगा। मध्य की स्थिति में चंद्रमा का 100% भाग पृथ्वी के छाया क्षेत्र में हो जाएगा। वास्तव में पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी के छाया क्षेत्र में होने के कारण मध्यम लाल वर्ण का हो जाता है। ग्रहण की स्थिति 4 घंटे 19 मिनट तक रहेगी। ग्रहण उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में दृश्य होगा। भारत के पूर्वी भाग कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, इम्फाल आदि में चंद्रोदय पूर्णतः समय शाम 5:12 से पूर्व होने के कारण हम यहाँ पूर्ण चंद्र ग्रहण देख सकेंगे। शेष संपूर्ण भारत में चंद्रोदय की स्थिति के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण ही दृश्य होगा। भोपाल में चंद्रोदय शाम 5:36 पर होने के कारण शाम 6:19 पर केवल 43 मिनट ही आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण जो 8 नवंबर को होगा वो चूंकि प्रारंभ का समय तो दोपहर 2:38 से 5 सेकंड से प्रारंभ होगा और मोक्ष की समय 6:19 पर होगा, लेकिन उज्जैन में थोड़े समय के लिए 5:43 से 6:19 तक लगभग 36 मिनट, बहुत कम समय है जो ग्रहण की स्थिति रहेगी। लेकिन जब तक चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर आएगा उस समय तक कुछ स्थिति थोड़ा सा ही हमको देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। आप अपने घर में ही चंद्र ग्रहण को देखें, क्योंकि कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है तो दिखाने की स्थिति नहीं रहेगी। उज्जैन शहर को रविवार की सुबह 2 सौगात मिली है। चामुंडा माता चौराहे के नजदीक पशुपति वन और जयसिंहपुरा स्थित वेधशाला में वैदिक घड़ी के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। लगभग 3 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से ये दोनों काम होने हैं। रविवार सुबह उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में दोनों ही निर्माण के लिए अलग अलग भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उज्जैन में दिवाजीराव वेधशाला में 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से वैदिक घड़ी का निर्माण होगा। यह घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों के आधार पर स्थिर होगी। प्रतिदिन सूर्योदय में होने वाले परिवर्तन तथा देश और दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होने वाला सूर्योदय भी सिंक्रोनाइज होगा। वैदिक घड़ी की एप्लीकेशन में विक्रम पंचांग भी समाहित रहेगा, जो प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त, विक्रम संवत मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, नक्षत्र, जयंती, चौघड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाशस्थ ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु आदि ज्योति स्वरूप पदार्थों का स्वरूप, संचार, परिभ्रमण, काल ग्रहण आदि घटनाओं का निरूपण, तिथि, वार, योगकरण आदि की विस्तृत जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएगी। वैदिक घड़ी एप्लीकेशन को मोबाइल, एलईडी, स्मार्ट टीवी, टैब, डिजिटल घड़ी आदि पर अवश्य दिखाया जा सकेगा। वैदिक घड़ी के बैकग्राउंड ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, राशि चक्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि रहेगा। मॉनिटरिंग में शहर का सबसे प्रदूषित स्थल बताया गया है। इस चौराहे पर प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के पास रिक्त पड़ी करीब 4.5 बीघा जमीन पर सघन पौधारोपण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नगर वन योजना के तहत इस प्रोजेक्ट पे 2 करोड़ रुपए की डीपीआर को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम इसकी नोडल एजेंसी होगी। पशुपति वन में 53 तरह की प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। इन दोनों ही निर्माण के लिए रविवार को उच्च शिक्षा मंत्री ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर महापौर मुकेश खटवाल, नगर निगम का अध्यक्ष कलावती यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। विकास के साथ साथ ये अद्भुत कार्यों का भी भूमि पूजन बोलेंगे इनको, क्योंकि जब भी वैदिक घड़ी का जो वैदिक स्तंभ जो बना रहे हैं वो दुनिया का पहला है, तो इसलिए हमारे उज्जैन के लिए बड़े गर्व की बात है। और आदरणीय हमारे मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिकल्पना है और उसी कल्पना को साकार करने के आज ये कार्यक्रम हुआ है। दूसरा, जिस स्थान पर हम सब खड़े हैं इसको हम कह सकते हैं कि हमारे उज्जैन के लिए फेफड़ों का काम करेगा। जो प्रदूषण जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक किसी चौराहे पर है, उसके कारण यहाँ पर एक जो लघु वन की हमारी कल्पना थी, उस वन को हमने अवंतिका वन के नाम से यहाँ जानेंगे और पूरा वन बनेगा यहाँ पर। और वन में जो मार्ग होगा वो भी कच्ची सड़कें होंगी, एगो प्रेशर वाली प्राकृतिक सड़कें होंगी। इस प्रकार का एक अद्भुत केंद्र यहाँ बनने वाला, उसका भी भूमि पूजन आदरणीय हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव के द्वारा हुआ है। कि जिस एरिया जो सिटी ऑफ द सेंटर है ये, और यहाँ पे क्या ऑलरेडी अपने पास ज़मीन अवेलेबल है जो पहले इंदौर टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी। आज यहाँ पर इसको एज ए फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, जिससे यहाँ का जो पॉल्यूशन है इस एरिया का कंसर्निंग वो कम हो। लोग बाग भी जब यहाँ आते हैं तो उन्हें ऐसा लगे कि हम कहीं जंगल में हैं। फ्रेश एयर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर होगी और यहाँ पर जितना भी प्लांटेशन किया जाएगा, जैसा कि हमारे हेड ऑफिस से आए श्री पटेल जी ने बताया है,
कि उसमें सिर्फ जंगली पौधे लगाए जाएंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हम उसको कोई सजावट वाले पौधे होते हैं ना घरेलू, उनकी यूकलिप्टस को अवॉइड किया जाएगा और यहाँ पर एज इट इज़ रखा जाएगा कंसेप्ट के लिए। के तत्वाधान में आज 6 तारीख को पर्यावरण की थीम है। इस शुभ अवसर पे ये ग्रीन सिटी का जो कॉन्सेप्ट है सिटी पार्क का, तो अवंतिका वन का नाम आज दिया गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे, उसका शुभारंभ है ये। इसमें पर्यावरण विभाग से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और एप्को जो हमारी संस्था है वो इसमें कंसल्टेंट है, वन विभाग और नगर निगम। नानाखेड़ा चौराहे पर सांची पार्लर संचालक से ऑटो चालक का विवाद हुआ, जिसके बाद ऑटो चालक की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद परिजन उपचार के लिए ले गए, जहां वह लगातार उल्टी कर रहा था। डॉक्टरी जांच में संभवतः जहर खाने से मौत होने का मामला सामने आया है। बेटी श्रुति यादव ने बताया कि कल दोपहर पिता राजेश यादव का फोन आया था और उन्होंने बताया कि मुझे सांची पार्लर का मालिक पवन व कुछ लोग मार रहे हैं, आकर बचा लो। इसके बाद वहां पहुंचे तो पिताजी घायल थे और उन्हें अस्पताल लेकर गए तो उनके मुंह से झाग निकलने लगा और उनकी कुछ देर बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। बेटी श्रुति ने सांची संचालक पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ जबरदस्ती खिलाकर मारा है। करीब 1:30 बजे मेरे पापा का फोन आया था कि मुझे नानाखेड़ा, जल्दी से मम्मी को नानाखेड़ा लेके आ जाओ, मुझे मार रहे हैं यहाँ पे। सांची पार्लर पे पवन और उनका भाई सागर और उनका चाचा और उनका कोई चाचा है, वो उन तीनों ने मिलके मेरे पापा को मार रहे थे। पापा ने ऐसा बताया था और जब मैं पापा के पास और पापा ने यूँ भी बोला था कि अगर तू अभी जल्दी नहीं आई ना तो वो मुझे मार डालेंगे, और जब तक मैं पापा के पास पहुंची तो मेरे पापा बेसुध हालत में पड़े थे। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश यादव उम्र 43 वर्ष निवासी पांड्या खेड़ी का रहने वाला है, जो नानाखेड़ा से ऑटो चलाने का काम करता था। काम के दौरान सांची पार्लर संचालक से राकेश का विवाद हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सांची पार्लर संचालक का नाम पवन बताया जा रहा है। कल 2:30 बजे मेरे पास मेरी भांजी का फोन आया कि मामा यहाँ पापा को यहाँ पे नानाखेड़ा पे कुछ लोग मार रहे हैं। तो मैं मेरे घर से रवाना हुआ, इतने में उनका फोन आ गया कि हम अस्पताल ही लेके आ रहे हैं। तो अस्पताल लेके आए तो वो भयंकर उल्टियाँ कर रहे थे। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले पापा मामा को वहाँ पे मारा किसी ने और ये इनको कुछ पिला दिया है, तो इनको लेके हम अस्पताल आए। हमने यहाँ के देखा तो उनकी हालत बहुत सीरियस थी। हमने डॉक्टरों को बुलाया, चेकअप कराया और शाम को 5:45-6 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम राकेश यादव था, ये पांड्या खेड़ी के निवासी थे और मेरे जीजा लगते हैं, मैं उनका साला लगता हूँ। वो लोग जिसने मारा क्या कारण था? ये सांची पॉइंट है, कोई नानाखेड़ा पे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास कोने में स्मार्ट सांची पार्लर है, उसका कोई संचालक पवन करके है, पवन और सागर करके, उन लोगों ने मारा। ये मेरी भांजी ने बताया मेरे को। इंदौर में मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद एवं समस्त नागर विद्योतेजक फंड ट्रस्ट इंदौर द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज जनों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति देकर भजन व धार्मिक गीतों की प्रस्तुति दी और नृत्य का आनंद लिया। नागर समाज के अध्यक्ष केदार रावल और योगेश शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम सुपर कॉरिडोर बांगड़ द स्थित महिमा स्मार्ट सितबी में आयोजित किया गया, जिसमें समाज जनों ने भगवान हाटकेश्वर को स्मरण कर महाआरती कर 56 भोग का भोग लगाकर अन्नकूट का आयोजन किया और प्रसादी ग्रहण की। वृंदावन बिहारी लाल की। मनावर नगर के अधिष्ठाता देव श्री बंकनाथ अटल दरबार महादेव मंदिर में विशाल अन्नकूट का आयोजन काफी लंबे समय से चला आ रहा है। अन्नकूट महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों एवं ग्रामीण जन भोजन प्रसादी का लाभ लेते हैं। साथ ही उक्त आयोजन में वृहद पैमाने पर लगभग 10 कुंटल के आसपास सब्जी बनाई जाती है और लगभग 5 कुंटल पूरी का निर्माण भी किया जाता है। साथ ही बाबा भोलेनाथ को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। संध्या आरती के पश्चात अन्नकूट का प्रसाद भक्तों में वितरित किया जाता है। उक्त विषय में जानकारी देते हुए मंदिर की समिति द्वारा बताया गया कि किसी भी भक्त से इस हेतु मांग नहीं की जाती। जो राशि दान देना हो दे सकते हैं, अन्यथा समिति के खर्च से पूरा आयोजन किया जाता है।
श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर शुक्रवार की रात्रि को जामुनिया रोड स्थित सुमन मैरिज गार्डन में श्री लखदा तार सेवा समिति द्वारा भव्य संगीतमय भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भजन गायकों ने दानी होकर चुप क्यों बैठा, हारे के सहारे, खाटू श्याम आदि गीतों पर पेश कर श्रद्धालुओं को भक्तिमय होने पर मजबूर कर दिया। रात्रि 8 बजे से बाबा की ज्योत प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सत्यनारायण सोनी ने कहा कि राजस्थान स्थित खाटू में श्री श्याम का भव्य मंदिर है। महाभारत काल से भीम पुत्र बर्बरीक से शीश का दान लेकर कृष्ण ने अपना नाम दिया था। मातृत्व भक्त होने के कारण बर्बरीक ने माता की आज्ञा मानकर सदैव हारे हुए पक्ष का ही साथ देने का संकल्प लिया और एक नाम हारे का सहारा भी कहा जाता है। भजन संध्या में स्थानीय भजन गायक लखन भावसार, प्रदीप बजाज, सत्यनारायण सोनी ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भक्त भजनों पर झूमते रहे। वहीं बाबा श्याम का फूलों, गुब्बारों व रंगीन रोशनियों से अलंकृत किया गया, जिसकी छटा पूरे प्रांगण में महकती रही। कार्यक्रम के अंत में 51 किलो का केक काटकर श्याम प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया और सभी ने एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी। श्रद्धालुओं ने बाबा और जोत के किए दर्शन पंडाल में बाबा का दरबार सजाया। इसमें बाबा के शीश को विराजित किया। इस दौरान जोत प्रज्वलित की गई। भजन संध्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा और जोत के दर्शन किए। बाबा को 56 भोग एवं चूरमे का भोग लगाया गया। आरती के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस उत्सव के 7 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आज नगर पालिका परिषद ब्यावरा के द्वारा आयोजित रंगोली व पेंटिंग प्रतियोगिता एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र वितरण एवं पीएम आवास योजना के गरीब पात्र हितग्राहियों के खाते में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि 419 करोड़ रुपए सांसद रोडमल नागर के मुख्य आतिथ्य में अंतरण की गई। इस अवसर पर सांसद रोडमल नागर ने अपने उद्बोधन में कहा कि नाली, गली व मोहल्ले के साथ साथ व्यक्ति को अपने व्यवहार, आचरण, निगाहें और वाणी में भी स्वच्छता लाना चाहिए। आपने कहा कि गरीबों का दर्द गरीब ही समझ सकता है। पहले की सरकारों ने गरीब को और गरीब बनाए रखा, जात पात से ऊपर उठकर कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हर एक पात्र हितग्राही का अधिकार है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। पिछले 5 वर्षों में ब्यावरा शहर का हर मामले में 4 गुना बेहतर विकास हुआ है। एयर कंडीशनर मकानों में बैठ करके गरीब के बारे में सोचते थे। अरे जाके पीर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब का दर्द गरीब ही समझ सकता है। गरीब का दर्द जो गरीबी में पला होगा, गरीबी में रहा होगा, गरीबी जिसने भुगती होगी। अपनी माँ को दूसरे के घर में रोटी बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए जिस व्यक्ति ने देखा, उसको पता है गरीबी क्या होती है। देखिए, कुल मिलाकर के पहली और दूसरी किस्त मिलाकर के 419 करोड़ रुपए आज हितग्राहियों के खाते में जा रहे हैं और उसके लिए हम सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और सारे के सारे हितग्राहियों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। सर, इसमें कुछ मुस्लिम परिवारों को भी दिया जा रहा है, हर हर मोदी घर घर मोदी की तरह उन पर। देखिए, ये गरीब हितग्राहियों को दिया जा रहा है, ना हिंदू को दिया जा रहा है, ना मुसलमान को दिया जा रहा है, ना सिख को दिया जा रहा है, ना ईसाई को दिया जा रहा है। ये भारत के नागरिकों को दिया जा रहा है, इस देश के नागरिकों को दिया जा रहा है और जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनको दिया जा रहा है। ये जात को देख करके नहीं दिया जा रहा है, ये पात्रता को देख करके दिया जा रहा है। सिटी थाना पुलिस ने पिछले दिनों ब्यावरा शहर के धीरब कॉलोनी के घर से मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी हुई पल्सर बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि फरियादी अमन पिता नंद किशोर गवली धीरब कॉलोनी के घर के मेन गेट का ताला तोड़कर चोर बजाज बाइक चुरा ले गए थे। सीसीटीवी कैमरों की मदद से एवं अरनिया चौकी पर वाहन चेकिंग पॉइंट लगाकर बाइक को जब्त कर लिया गया है। जिस बालक से बाइक जब्त की, उसने बाइक को सस्ते दाम पर खरीदना बताया। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। वाहन चेकिंग के दौरान ही एक संदिग्ध वाहन अन्य चौकी के पास देखा गया था, जिसको देख को पुलिस को भगाने का प्रयास करने लगा तो उसे घेराबंदी करके पकड़ा। जब उससे वाहन के संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा तो वाहन किसी व्यक्ति से कम दामों में खरीदना बताया गया, जो संदेहास्पद होने से जब चेक किया गया तो इसी प्रकरण का मशरूका निकला, जो कि बजाज पल्सर बाइक है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उसके अन्य साथी से इसको खरीदना बताया गया। इसमें जो बाल अपचारी था उससे मोटरसाइकिल को जब्त किया गया एवं इसके अन्य जो साथी हैं उसको भी गिरफ्तार किया जाकर जल्दी न्यायालय पेश किया जाएगा।
ब्यावरा शहर में नियमित पेयजल सप्लाई को लेकर करीब 12 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, 4 नई टंकियां बनाई जाएंगी। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रुद्राभिषेक कंपनी के टीम लीडर तनवीर अली ने बताया है कि अमृत 2 योजना को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 11 MLD का यूटेक मोहनपुरा के समीप और ITI के समीप 11 एबिलिटी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही सुल्तानपुरा, भंवरगंज, मुक्तिधाम के पीछे सहित कृषि उपज मंडी में 10 लाख लीटर की 4 नई पानी की टंकियां बनाने को लेकर जगह चिन्हित की गई है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा ने बताया कि शहर में अमृत 2 योजना के तहत 4 नई पानी की टंकियां ईटक वैल शहीद अजनार नदी के सीवेज ट्रीटमेंट को लेकर करीब 30 लाख रुपए की लागत से शहर में विकास कार्य कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी भी ब्यावरा को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने विभाग से बात करके टीम को सर्वे के लिए भेजा है। हम मोहनपुरा से ब्यावरा में पानी लेके आएंगे। ब्यावरा में 4 पानी की टंकियां बनने वाली हैं और हम रोज़ ब्यावरा को पानी पिलाएंगे। उसके साथ साथ सीवरेज का भी ब्यावरा में काम होगा। अमृत 2 का 13 करोड़ का काम है और सीवरेज का 14-15 करोड़ का है। दोनों मिला के 30 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो ब्यावरा की हमेशा की जो समस्या चली आ रही है पानी को लेके, वो भी दूर होगी और नालियों की जो समस्या है वो भी दूर होगी। अमृत 2 योजना के अंतर्गत हम वाटर सप्लाई को और अच्छा करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हम एक 11 MLD का इंटेक प्रपोज कर रहे हैं मोहनपुरा डैम के पास से, और एक 11 MLD का हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रपोज कर रहे हैं ITI कॉलेज के पास। देन 10 लाख लीटर की हम टंकी प्रपोज कर रहे हैं, OHT जिसको बोलते हैं, और 5 से 6 किलोमीटर की न्यू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को डाला जा रहा है, जिससे हर एक घर में पर्याप्त वाटर मिल सके और स्वच्छ वाटर सभी को मिल सके, हर एक घर में जा सके। तो सर ये कब तक इसकी प्रोसेस शुरू होगी और कब तक इसकी DPR हम विदिन 15 डेज सबमिट कर देंगे और जो फिर भोपाल से अप्रूव्ड हो जाएगा। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।